हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़े थे भारत का सामान्य परिचय, और उस सामान्य परिचय में हमने यह अध्ययन किया था भारत की अवस्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत के नेबर कंट्रीज क्या है, मतलब बाउंड्री लाइन की हम बात किए थे। और बाउंड्री लाइन दो तरह की थी, स्थली और जली। स्थली को हम अंतर्राष्ट्रीय और जली को तटीय बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जिस चीज़ का हमने अध्ययन किया था वह था भारत की दो महत्वपूर्ण रेखाएं, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का अध्ययन किया। इसके बाद हमारी उसके बाद वाली जो क्लास थी वह क्लास थी भारत का भौतिक विभाजन। चूँकि सामान्य परिचय हो गया तो हम फिजिकल डिवीजन का अध्ययन करेंगे, अर्थात भौतिक विभाजन का अध्ययन करेंगे। और भौतिक विभाजन का जो अध्ययन हमने किया था तो उसमें मैंने बताया था प्रदेश, और प्रदेश होता है वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे तत्व विशेष की समरूपता पाई जाती है। ठीक है, उसे हम प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं तत्वों की समरूपता के आधार पे भारत को कुछ प्रदेशों में बांटा गया, और उन प्रदेशों में हम सबसे पहले प्रदेश की बात करें तो सबसे पहला प्रदेश क्या था? उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा था दूसरा जो था आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार, चौथा था तटीय मैदान, और पांचवा था द्वीप समूह। कभी कभी तटीय मैदान एवं द्वीप समूह को एक में शामिल कर लेते हैं तो चार ही। वैसे सामान्य तौर पे भारत को मुख्य रूप से चार ही भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे 5 और कुछ लोग 6 भागों में भी बांटने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारी चीज़ों का हमने अध्ययन कर दिया था। और उसी दिन मैंने आपसे ये भी बताया था कि हमारी जो अगली क्लास होगी वह अगली क्लास भारत के भौतिक विभाजन का जो पहला हिस्सा है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि हिमालय पर्वत या उत्तर का पर्वतीय भाग। हिमालय पर्वत हम नहीं कह सकते हैं, कारण यह है कि हिमालय का एक हिस्सा और भी है जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, और वह हिमालय का हिस्सा तो मानते हैं लेकिन है नहीं हकीकत में। वो ट्रांस हिमालय अलग है और हिमालय अलग है, इसलिए हम हिमालय पर्वत नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर का पर्वतीय भाग, और उत्तर के पर्वतीय भाग का हमें अध्ययन करना है। और उत्तर के पर्वतीय भाग का अध्ययन जब हम करेंगे तो पिछली वीडियो में हम हमारी देखे होंगे यूट्यूब पे प्ले लिस्ट जो है भारत का भूगोल, उसमें जब देखेंगे तो यह वाला हिस्सा जो है यह उत्तर के पर्वतीय भाग के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 भाग हैं, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय, लेकिन दोनों की उत्पत्ति एक ही प्रक्रिया के द्वारा हुई है, लेकिन अलग अलग समय में हुई है। ठीक है, पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई, उसके बाद किसकी उत्पत्ति होती है? हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और हिमालय भी 3 चोटियाँ, 3 श्रेणियाँ, तो तीनों अलग अलग समय में उत्पत्ति हुई। तो इसकी उत्पत्ति को, चूँकि आज का जो विषय है वह यही है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ठीक है, या उत्तर के पर्वतीय भाग की उत्पत्ति की हम बात करते हैं। तो उत्तर के पर्वतीय भाग की उत्पत्ति कैसे हुई है इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः ओरल तौर पे पहले हम आपसे बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रा करके या मैप बना करके या चित्र बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह हम चर्चा करेंगे कि हमारा या विद्वानों का मानना यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए अलग अलग सारे सिद्धांत हैं। जब हम कभी सोलर सिस्टम की चर्चा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन सामान्य तौर पे आज बस समझने के लिए हम एक ऐसे सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं। तो लोगों का मानना यह है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, और जब पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है तो सूर्य के बारे में यह भी जानते हैं हम कि सूर्य आग का गोला है, और जब सूर्य आग का गोला है तो हमारी पृथ्वी भी आग की गोला रही होगी, क्योंकि जब सूर्य है, सूर्य ही इसका मदर है या सूर्य ही इसका पिता है। जब सूर्य इसका मदर है या पिता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी भी, जब सूर्य आग का गोला है तो पृथ्वी भी आग की गोला रही होगी। लेकिन सूर्य से दूर होने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे शीतल हुई। ठीक है, पृथ्वी धीरे धीरे शीतल हुई, और जब पृथ्वी धीरे धीरे शीतल हुई तो उसके मध्य में बहुत सारी एनर्जियाँ थी, लेकिन वे एनर्जियाँ रेडिएशन, विकिरण के माध्यम से बाहर होती गई। मतलब क्या होने लगा? विकिरण होने लगा, और उस विकिरण के माध्यम से पृथ्वी के जो अंदर, पृथ्वी जैसे गोल तो बिल्कुल है नहीं, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। चूँकि हम पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा के दृष्टि से मान लेते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति क्या है? जियाड है, जियाड या भू आब के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अर्थात पृथ्वी किसी के आकार का नहीं है, पृथ्वी स्वयं में एक आकार लिए हुए है।
पृथ्वी भू आभ है। ठीक है, तो अध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से उसको हम गोल मान लेते हैं, लेकिन पृथ्वी हकीकत में गोल नहीं है। तो जो भूखंड निकला, जो आज पृथ्वी के नाम से जाना जाता है, तो वह शुरू में पैंजिया के नाम से जाना गया। किस नाम से? पैंजिया के नाम से जाना गया। और पैंजिया के नाम से जब जाना गया तो पैंजिया से ही, चूंकि पैंजिया क्या हुआ? स्थल खंड हुआ, और पैंजिया से ही क्या हुआ? सारे रेडिएशन, उष्मा, विकिरण सब कुछ निकलना शुरू हुआ। और जब निकलना शुरू हुआ तो हमारी पृथ्वी जो थी वह सिकुड़ने लगी, और जब सिकुड़ने लगी तो पृथ्वी पर कहीं गड्ढे बने और कहीं पर ऊंचा भाग रह गया। ठीक है, धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होता है, पृथ्वी ठंडी होती है, वायुमंडल में गैसें बढ़ती हैं, वायुमंडल भी ठंडा होता है, एक रासायनिक क्रिया होता है, और रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या होता है? पृथ्वी पर वर्षा होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही पृथ्वी में वर्षा होना शुरू हो जाती है तो जो वर्षा का जल था वो पृथ्वी के जो भी गहरे भाग थे उन गहरे भागों में वह जल इकट्ठा होने लगा। और जब उन गहरे भागों में जल इकट्ठा होने लगा तो धीरे धीरे क्या हो गया? हमारी पृथ्वी दो भागों में बट गई। पहले भाग को बोला गया स्थल मंडल और दूसरे भाग को बोला गया जलमंडल। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे पानी नहीं रुका वह स्थल, और जहाँ पे पानी अर्थात गड्ढे या जो भी गहरे छिछले भाग थे वहाँ पे पानी रुक गया तो उसे हम क्या बोले? जलमंडल के नाम से बोले गए। उनको अलग अलग नाम भी दिया गया। स्थल मंडल को नाम दिया गया महान भूखंड या महान महाद्वीप, जिसका नाम पड़ा पैंजिया, और दूसरा जो जली भाग था पृथ्वी के चारों ओर जल पाया गया उसको नाम रखा गया पैंथालासा। पैंथालासा क्या था? विशाल सागर। पैंजिया क्या था? विशाल महाद्वीप। लेकिन इसी प्रक्रियाओं में पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलें तेज हो जाती हैं, और जब पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलें तेज हो जाती हैं तो पृथ्वी के लगभग मध्यवर्ती भाग में एक भ्रंश का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है या भ्रंश का निर्माण होता है, और उसी भ्रंश को बोला जाता है टेथिस भूसन्नति। ठीक है, भूसन्नति। भूसन्नति किसे कहते हैं जरा इस पर हम चर्चा कर लें। तो भूसन्नति का मतलब होता है हमारे पृथ्वी के वे गहरे छिछले भाग। ठीक है, पृथ्वी के गहरे छिछले भाग को ही हम क्या कहते हैं? भूसन्नति के नाम से जानते हैं। और जब पृथ्वी पर एक बीच में भूसन्नति का निर्माण हुआ तो उस भूसन्नति को नाम दिया गया टेथिस भूसन्नति। और टेथिस भूसन्नति का निर्माण हुआ तो उसी समय टेथिस भूसन्नति के किनारों पे पर्वतों का भी निर्माण हुआ। जैसे हमारे भारत की यदि हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पर्वत जो है जिसका नाम क्या है? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत को दुनिया के प्राचीनतम बलित पर्वतों में से भी रखा जाता है, क्योंकि 4 पर्वतों का निर्माण हुआ था जिसमें से 3 आज वर्तमान में है। पहला अरावली, अपलेशियन और जोलन पर्वत। जोलन कहाँ पे? नॉर्वे में। अपलेशियन कहाँ पे? यूएसए में। और अरावली कहाँ पे? भारत में। जो स्थिति आज हिमालय की है पहले कभी वही स्थिति आपके अरावली पर्वत की होती थी। ठीक है, तो अरावली पर्वत से जो भी नदियाँ निकलती थी तो अरावली पर्वत के उत्तरी हिस्से में जो भूसन्नति थी जिसका मैं नाम बताया हूँ टेथिस भूसन्नति, तो अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियाँ उसी टेथिस भूसन्नति में जाके गिरती थी। और वर्षा का जल भी चूंकि गहरा छिछला था तो वर्षा का जो भी जल होता था वो बह करके उसी भूसन्नति में गिरने का काम करता था। जब उस भूसन्नति में गिरता था तो उस भूसन्नति में गिरने के कारण जो भी पृथ्वी पर धूल, चूँकि जब जल के साथ मिल जाएगा तो कीचड़ हो जाएगा, तो जो भी पृथ्वी के मलबा थे, पदार्थ थे, वे जाकर के धीरे धीरे भूसन्नतियों में क्या होते थे? जमा होते थे। और जब उस भूसन्नति में जमा होते थे तो ऐसी स्थिति आई कि भूसन्नति के जो तली थी उस तली में दबाव बढ़ता गया, और जब भूसन्नति के तली में दबाव बढ़ता गया तो वह तली नीचे को खिसकना शुरू कर दी। और जैसे ही तली नीचे को खिसकना शुरू की तो एक चीज़ और देखिए, मैं भूल गया हूँ बताना, भूसन्नति के उत्तर के भाग को एक नाम रखा गया, वह नाम रखा गया अंगारा लैंड, क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम अंगारा, उसी नदी के नाम पे उसका नाम अंगारा लैंड रखा गया, तथा दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड रखा गया। ठीक है, बीच में भूसन्नति। जैसे ही भूसन्नति के मलबा का दबाव बढ़ा भूसन्नति नीचे से खिसकी, और भूसन्नति के नीचे खिसकने के साथ ही गोंडवाना लैंड उत्तर दिशा में मूव करना शुरू कर दिया। और जैसे ही गोंडवाना लैंड उत्तर दिशा में मूव किया तो गोंडवाना लैंड का भी विखंडन होता है, अंगारा लैंड का भी विखंडन होता है, और एक विपरीत दिशाओं में गति करने लगते हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत था वह भाग उत्तर पूर्व दिशा में खिसकना शुरू कर दिया, और जब उत्तर पूर्व दिशा में खिसकना शुरू कर दिया तो जो टेथिस भूसन्नति थी उस भूसन्नति में, जैसे ये गहरी छिछली भाग है और टेथिस भूसन्नति में दो तरफ से स्थल रूप या दृढ़ भूखंड आकर के जब मिलेंगे, जैसे मान लेते हैं यह भूसन्नति बीच में है दोनों हाथों के, और जब दोनों तरफ से दृढ़ भूखंड ऐसे गति करेंगे, या तो मान लेते हैं एक स्थिर है, जैसे यह अंगारा लैंड स्थिर है, गोंडवाना लैंड ऐसे मूव कर रहा है, मूव करेगा तो बीच का जो मलबा वाला भाग था वह क्या होगा, उसका दबाव बढ़ेगा।
दबाव बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो जो भी चट्टानें रहेंगी, चूँकि जब निक्षेपण क्रिया से हुआ है तली में जमा तो अवसादी चट्टानें रहेंगी, और जब अवसादी चट्टानों में दबाव और तापमान दोनों बढ़ा तो वे अपनी मूल स्वरूप को खो दी, और बलन चूँकि दबाव बढ़ने के कारण दोनों तरफ तो खिसक नहीं सकती, नीचे जा नहीं सकती, जितना जाना था जा चुकी थी, अब दबाव बढ़ने लगा तो यह पर्वत, यह जो भूसन्नति थी उस भूसन्नति में क्या हो गया, बलन पड़ा, और बलन पड़ा तो बल के रूप में ऐसे ऐसे क्या हो गया, बलित पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है, जिसको हम वर्तमान में उत्तर का पर्वतीय भाग या हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। लेकिन अब इसी चीज़ को जो मैंने ओरली आपसे ऐसे चर्चा किया हूँ, इसी चीज़ को थोड़ा सा हम मैप से भी समझने का प्रयास करें कि हमारी पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो मान लेते हैं कि यह जो है हमारी पृथ्वी, ठीक है, यह क्या है, हमारी पृथ्वी। ठीक है, और इसी पृथ्वी को नाम दिया गया था, और नाम क्या था, पैंजिया नाम था। क्या नाम था, पैंजिया, इसको नाम रखा गया पैंजिया। ठीक है, नाम क्या रखा गया, पैंजिया। पैंजिया क्या था, पैंजिया की यदि हम बात करते हैं तो इस पैंजिया को नाम दिया गया था दृढ़ भूखंड, ठीक है, या कठोर भूखंड या स्थलखंड। इसको हम नाम क्या दिए, महान स्थल। ठीक है, यह क्या हुआ, महान स्थल, क्योंकि पृथ्वी पर एक ही स्थलखंड था उस समय, जिस समय आज पृथ्वी का स्वरूप देखते हैं, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया है, कहीं पे उत्तरी अमेरिका है, कहीं दक्षिणी अमेरिका है, कहीं अफ्रीका है, कहीं ग्रीनलैंड है, कहीं न्यूजीलैंड है, ऐसे द्वीप नहीं थे, एक ही पूरा दृढ़ भूखंड ही था, जिसको नाम रखा गया पैंजिया, और यही पैंजिया स्थलखंड के नाम से या स्थल रूप के नाम से जानी गई। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब यह स्थल रूप पाया गया तो पहले तो आग का गोला, जैसे मैं बताया, लेकिन धीरे धीरे शीतलन की प्रक्रिया शुरू हुई, और शीतलन की प्रक्रिया के द्वारा देखेंगे यह जहाँ जहाँ पे पृथ्वी दबी है तो बारिश का जल जो है इन भागों में इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो ऐसे हम देखते हैं यह हमारी पृथ्वी, और इसी पृथ्वी के चारों ओर क्या हो गया, जल पाया गया। इसी पृथ्वी के चारों ओर जल का जमा हुआ। ठीक है, इस पृथ्वी के चारों ओर जल का जमाव हुआ। ठीक है, देखिए चारों तरफ ब्लू कलर से आपको ये जल पाया गया, और जब जल पाया गया तो इसी जली भाग को नाम दिया गया, और इस जब जली भाग को नाम दिया गया तो इसका नाम रखा गया पैंथालासा। ये मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, इस जली भाग को नाम दिया गया पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, यह क्या हुआ, पैंथालासा। और जब यह पैंथालासा नाम रखा गया तो यह क्या था, जली भाग था। इसको लिखा हूँ महान स्थल, और इसको महान जली भाग लिखता हूँ, महान जली भाग, जली भाग इसको लिखता हूँ। ठीक है, यह महान जली भाग हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हमारी पृथ्वी दो रूपों में पाई गई, स्थलखंड मंडल और जल मंडल। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं, इसी महाद्वीपों को, चूँकि बाद में जब विखंडन हुआ तो महाद्वीप और महासागर बने, तो महाद्वीपों को और महासागरों को प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। प्रथम श्रेणी के, जिसका निर्माण पहली बार में हुआ, प्रथम श्रेणी के उच्चावच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के दो रूप पाए गए, एक का नाम हुआ पैंजिया और दूसरे का नाम हुआ पैंथालासा। अब दोस्तों देखते हैं भूगर्भिक हलचलों का दौर शुरू हुआ। ठीक है, और भूगर्भिक हलचलों का जब दौर शुरू हुआ तो इस हिस्से में हम देखेंगे, यह वाला जो हमारा हिस्सा है, इसी हिस्से में ऐसे, इसी हिस्से में ऐसे एक भूसन्नति पाई गई। अब भूसन्नतियों के बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ कि भूसन्नतियाँ क्या होती हैं। पृथ्वी के गहरे छिछले भाग को ही हम क्या कहते हैं, भूसन्नति के नाम से जानते हैं। और इस भूसन्नति में क्या हो गया, जल इकट्ठा होना शुरू हुआ। जो भी वर्षा होता था तो वर्षा का जल इसी में इकट्ठा होता था। ठीक है, वर्षा का जो जल था, जो भी वर्षा का जल होता था इसमें इकट्ठा होता था। इसको नाम क्या रखा गया, इसको नाम, इसका नाम मैं लिखता हूँ इसका टेथिस, टेथिस सागर, सागर, या इसी को नाम क्या दिया गया, भूसन्नति का, भूसन्नति का नाम दिया गया। इसी को टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति का नाम दिया गया। अब यह क्या किया, यह टेथिस भूसन्नति का काम हुआ,
पैंजिया को दो भागों में बांटना। पैंजिया को यह क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। और जैसे ही पैंजिया को दो भागों में बांटता है तो ऊपर के भाग को, यह जो ऊपर का भाग था, इस भाग का नाम रखा गया अंगारा, अंगारा लैंड। इसका नाम क्या रखा गया, अंगारा लैंड। और दक्षिण के भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। कौन सा, गोंडवाना लैंड इसका नाम रखा गया। अब दोस्तों यह देखते हैं, यह जो नामकरण किया गया, चाहे यह नाम रखा गया, सब 16वीं 17वीं शताब्दी में नाम रखे गए। ठीक है, कारण क्या था, कारण क्या था इसका नाम रखने का, तो देखेंगे उत्तरी भाग में रूस के ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से, साइबेरिया के नाम से जानते हैं। और उसे साइबेरियाई क्षेत्र में एक नदी प्रवाहित होती थी, जिस नदी का नाम क्या था, अंगारा नदी। ठीक है, जो नदी प्रवाहित होती थी उस नदी का नाम क्या था, अंगारा नदी। और जब दक्षिण में हम आते हैं तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, वह भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उस भूखंड को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो भारत को भी देख लीजिए, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, तो यह भी क्या हुआ, एक उपमहाद्वीप हुआ या प्रायद्वीप के नाम से इसको हम जानते हैं। अब नीचे कौन सा, गोंडवाना लैंड का जो निर्माण हुआ, तो इसका नाम गोंडवाना लैंड क्यों रखा गया। दोस्तों यह बता दें आपको कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, इन राज्यों में गोंड जनजाति बहुलता से पाई जाती है। और माना जाता है कि यहाँ के मूल निवासी कौन है, वही लोग हैं। ठीक है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से। तो यहाँ पे जो गोंड जनजाति के लोग पाए जाते हैं, उन्हीं गोंड जनजातियों के नाम पर नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड और अंगारा नदी के नाम पे अंगारा लैंड रखा गया। अब दोस्तों देखेंगे, यह पूरा हमारा भूखंड दो भागों में बट जा रहा है। और जब दो भागों में बट जा रहा है तो यह जो भूखंड था, इस भूखंड की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह भूखंड उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में मूव करने लगा, मतलब गतिशील होने लगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इस भाग में जो भी जल आता था मलबा लेकर के आता था, मलबा का इसमें डिपोजिशन होना, मतलब निक्षेप होना शुरू हुआ। और जैसे ही निक्षेप होना शुरू हुआ तो उस भूसन्नति की तली का दबाव बढ़ना शुरू हुआ। और जब भूसन्नति के तली का दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो क्या हुआ, वह नीचे जाना शुरू किया और उसके नीचे जाने से यह भाग उत्तर पूर्व दिशा में गति करने लगा। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों देखेंगे, जब भी हम मानचित्रों का अध्ययन करते हैं तो मानचित्रों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग मानचित्र को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे। देखिए, मानचित्रों के लिए एक सीधा सा ट्रिक है कि आपके मानचित्र में जो हिस्सा, आपके मानचित्र में जो हिस्सा ऊपर होगा ऐसे, इसको हम हमेशा नॉर्थ कहेंगे। और नॉर्थ के ठीक अपोजिट, नॉर्थ के ठीक अपोजिट कौन सा होगा, साउथ होगा। तो नॉर्थ का अपोजिट कौन सा हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी मानचित्र अपने हाथ में लें या मानचित्र के सम्मुख खड़े हों तो आपका दाहिना हाथ का मतलब कौन सा, राइट हैंड, ठीक है, दायां, ठीक है, किधर होगा, दायां हमेशा पूर्व को दिखाएगा। दायां हमेशा किसको दिखाएगा, पूर्व को दिखाएगा। जबकि बायां हाथ हमेशा भी, आप ये नहीं है कि मानचित्र को इधर लेके घूम गए तो आप कहेंगे सर इधर तो पूरब था पश्चिम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दाहिना आप घूम रहे हैं, दिशा नहीं घूम रही है, तो हमेशा दाहिना हाथ क्या होगा, पूर्व को इंडिकेट करेगा। जबकि जो ये बायां हाथ होगा तो वह किसको इंडिकेट करेगा, वेस्ट को या पश्चिम को इंडिकेट करने का काम करेगा। और दोस्तों मैं क्या बोला हूँ कि गोंडवाना लैंड किस दिशा में गतिशील होना शुरू किया, तो गोंडवाना लैंड उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील होना शुरू किया। तो उत्तर पूर्व की यदि हम बात करते हैं तो इस हमारे मानचित्र में उत्तर पूर्व तो यही होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। ठीक है, यही क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा होगा। और जब उत्तर पूर्व दिशा देख लीजिए तो यह इस दिशा में गतिशील होना शुरू किया। और जैसे ही वो उस दिशा में गतिशील होना शुरू किया तो जो टेथिस भूसन्नति थी उसमें दबा हुआ मलबा पर दबाव बढ़ा, और जैसे ही दबाव बढ़ा तो वो बल के रूप में ऊपर आने लगा। ठीक है, तो यह देखेंगे, यह टेथिस भूसन्नति जो हमारी है, यह टेथिस भूसन्नति क्या हो गई, ऐसे।
ऐसे जो है बलित होने लगी। तो इसी बलित होने के कारण, इसको जरा मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ, ठीक है, यह जो है बलित होने लगी ऐसे, ठीक है। और इसी बलित होने के कारण यहाँ पे कौन सा हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसी बलन के कारण, किसके बलन के कारण, बलन के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति होती है, ठीक है। बल पड़ा, बल का मतलब दबाव, और उस दबाव के कारण हिमालय पर्वत की यहाँ पे उत्पत्ति हो गई। लेकिन एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यह बलन जो पड़ा, इस बलन से हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूटना शुरू हो गया। मतलब अंगारा लैंड का भी विभाजन शुरू हो गया और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन शुरू हो गया। जब अंगारा लैंड का विभाजन शुरू हुआ तो देखते हैं कि अंगारा लैंड से कौन कौन से स्थल रूप बने। तो अंगारा लैंड से हम स्थल रूपों की बात करते हैं तो सबसे पहला स्थल रूप जो बना, इससे हम स्थल रूपों की बात करते हैं। तो पहला स्थल रूप देखते हैं कौन सा बना। पहले स्थल रूप की जब भी बात करेंगे तो यूरेशिया, या हम बात कर लें इस वर्तमान महाद्वीपों के परिप्रेक्ष्य में तो एशिया बना। कौन सा बना, एशिया बना, ठीक है। दूसरा कौन सा बना, यूरोप बना, यूरोप बना। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका बना। चौथे की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा बना, ग्रीनलैंड बना, ठीक है। चौथा कौन सा बना, ग्रीनलैंड। किसके विखंडन से, अंगारा लैंड के विखंडन से। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। एक चीज़ और भी है, जो हमारा जापान है वह भी उत्तरी हिस्से में ही है, लेकिन दो प्लेटों के आपस में टकराव के कारण भी उसकी उत्पत्ति हुई है। पैसिफिक और एशियाई, दो प्लेटें, बड़ी प्लेटें, इनके टकराव से उसको हुई है, तो उसको चौपी द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो जो यह हमारा गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड से कौन कौन से स्थल रूपों का विकास हुआ। दोस्तों इस गोंडवाना लैंड से यदि हम स्थल रूपों के विकास की बात करते हैं तो जरा देखिए कौन कौन से स्थल रूप पाए गए। पहले स्थल रूप की हम बात करते हैं तो पहला स्थल रूप होगा हमारा कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। एक मिनट दोस्तों, पहला महाद्वीप कौन सा बना, दक्षिणी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा बना, दक्षिणी अमेरिका बना। दूसरे की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा कौन सा बना, अफ्रीका बना, ठीक है। दूसरा कौन सा बना, अफ्रीका बना। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा कौन सा बनेगा, तीसरा अंटार्कटिका बनेगा। कौन सा, अंटार्कटिका बनेगा, ठीक है, अंटार्कटिका बनेगा। चौथे की यदि हम बात करेंगे तो चौथा कौन सा बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बना। और अंतिम नंबर की यदि हम बात करते हैं तो वह कौन सा बनेगा, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। इसके अलावा भी देखेंगे न्यूजीलैंड भी इसी का हिस्सा है, मेडागास्कर भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारे पाए गए किसके द्वारा, पैंजिया के विखंडन के द्वारा। पैंजिया का विखंडन होता है तो पहले दो भागों में बढ़ता है, कौन सा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का विखंडन होता है तो क्या बनता है, एशिया बनता है, यूरोप बनता है, अमेरिका बनता है, ग्रीनलैंड बनता है। गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है तो दक्षिणी अमेरिका बनता है, अफ्रीका होता है, अंटार्कटिका होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसका तो विखंडन हो गया। जब विखंडन हो गया तो जब ये महाद्वीप दूसरे दिशाओं में गति करने लगे तो जो पैंथालासा का जलीय भाग था वह पैंथालासा उन दरारों में प्रवेश कर गया और नए नए महासागरों का निर्माण हो गया। तो उससे कौन सा, प्रशांत महासागर बना, उसके बाद कौन सा, अटलांटिक महासागर बना, उसके बाद हिंद महासागर बना, फिर आर्कटिक महासागर, उसके बाद से दक्षिणी ध्रुव महासागर। इस तरह से कई सारे महासागरों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। और जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है तो इसी उत्पत्ति में देखेंगे बहुत सारे महाद्वीपों का भी निर्माण हो जाता है, क्योंकि जैसे हिमालय की उत्पत्ति होना शुरू हुई तो
जो दृढ़ भूखंड था उसका विभाजन शुरू हो गया और विभाजन के द्वारा बहुत सारे महाद्वीपों का मतलब कई सारे महाद्वीप या कई सारे स्थल रूपों का निर्माण हुआ। तो जो छोटे छोटे हुए द्वीप के नाम से जाने गए और जो बड़े हुए तो वो महाद्वीप कहलाए। द्वीप किसको कहते हैं? तो वह स्थलीय भूखंड जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो। और पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब दोस्तों हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब हमें हिमालय पर्वत पढ़ना है तो इस हिमालय पर्वत को पढ़ते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे हमें पढ़ना होगा। हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में पढ़ेंगे कि उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय भाग का हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हमें कैसे कैसे पढ़ना होगा दोस्तों। हमें देखिए यहाँ पे हमें लिखना है उत्तर का पर्वतीय भाग। कौन सा? उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, इस रूप में पढ़ना है। और जब इस रूप में हम पढ़ेंगे तो इसको हम शुरू में मुख्य रूप से 2 भागों में बांटने का काम करेंगे। ठीक है, कितने भागों में हम बांटेंगे? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा होगा? पहले भाग को हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। पहला है ट्रांस हिमालय और दूसरा है हिमालय। दूसरा क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। दूसरा हमारा हिमालय पर्वत होगा। अब देखते हैं इसमें भी कई सारे उपभाग पाए गए। तो जब कई सारे उपभाग पाए गए तो इन उपभागों की हम चर्चा करते हैं। जैसे देखते हैं ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां कौन कौन सी? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है। ठीक है, उसी तरह से हिमालय की भी 3 श्रेणियां। कौन सा? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो उनको जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे देखते हैं ट्रांस हिमालय के 4 भाग। पहला कौन सा होता है? काराकोरम श्रेणी, पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो लद्दाख श्रेणी। तीसरे की बात करते हैं तो जास्कर श्रेणी। और चौथे की बात करते हैं तो कैलाश श्रेणी। कौन सा? कैलाश श्रेणी। ठीक है, चौथा कौन सा हो गया? कैलाश श्रेणी। इसी तरह से यदि हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय मुख्य रूप से 3 भागों में बटा। और जिन मुख्य रूप से 3 भागों में बटा उसमें पहले भाग की यदि हम बात करेंगे तो पहला भाग होगा महान हिमालय। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे तो कौन सा होगा? मध्य हिमालय। तीसरे की बात करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 3 भाग हो गए और इन्हीं तीनों भागों का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे, हिमालय का एक और हिस्सा छूट जाता है। जब हिमालय पर्वत का हम अध्ययन करते हैं तो पढ़ते हैं पूर्वी या पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, तो इसको नाम क्या देते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो एक हिस्सा और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नाम दिया गया है पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय का नाम दे दिया। अब जरा दोस्तों हम देखेंगे कि इस जो हिमालय पर्वत हमारा है इसका मानचित्र में अवस्थिति क्या है। मानचित्र में अवस्थिति को देख लेते हैं, उसके बाद कल एक एक वर्गीकरण का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा हिमालय पर्वत का जो हिस्सा है वह एक यहाँ से स्टार्ट होता है। एक जो हिस्सा होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है और तीसरा हिस्सा जो है यहाँ से, और इसी का एक हिस्सा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों ये 3 हिस्से हो गए। इन तीनों हिस्सों की यदि मैं बात करूँ तो इसको नाम दिया गया है क्या? इसको नाम दिया गया है क्या? इसको नाम क्या दिया गया है और इसको क्या नाम दिया गया? ठीक है दोस्तों, इन हिस्सों की यदि नाम की मैं बात करूँ तो इसका नाम रखा गया है काराकोरम श्रेणी। कौन सा? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह क्या है?
लद्दाख श्रेणी। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम रखा गया लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और यदि इसकी बात करते हैं तो इसका नाम रखा गया है क्या, जास्कर श्रेणी। इसका नाम रखा गया है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम जास्कर श्रेणी। और अंतिम नाम की यदि हम बात करते हैं तो जो अंतिम हमारा नाम है, इस नाम को हम बोलते हैं कैलाश श्रेणी। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, इसका नाम क्या है, कैलाश श्रेणी। ठीक है, इसका नाम जो है कैलाश श्रेणी नाम रखा गया। ठीक है, इसका नाम कैलाश श्रेणी। अब दोस्तों देखेंगे, यही चारों श्रेणियां मिल करके ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। यह किस हिमालय का निर्माण करती हैं, ट्रांस हिमालय का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह तो हो गया आपका ट्रांस हिमालय। उसके बाद दोस्तों हम अगले ही बात करते हैं, तो अगला हिमालय जो हमारा मिलेगा उसका नाम क्या है। अगले हिमालय की यदि हम बात करेंगे तो इसके बाद हमारा आ जाएगा महान हिमालय की यदि हम बात करते हैं, या तो सिर्फ हिमालय की बात करेंगे। दोस्तों अब यहाँ से देखिए, हिमालय की एक श्रेणी स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे ऐसे चलते हुए, और यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, देखिए अर्धचंद्राकार या अर्धचाप के रूप में पाई जाती है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब एक तरह से देखा जाए जम्मू कश्मीर या अब वर्तमान में लद्दाख के यहाँ पे कौन सा नंगा पर्वत है, यहाँ से स्टार्ट होकर के और नामचा बरवा मतलब अरुणाचल प्रदेश तक आ जाती है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर। इसका अध्ययन हम जब कल विस्तृत करेंगे तो उसमें बताने का काम करेंगे। दूसरे पर्वत की यदि हम बात करते हैं तो जो दूसरा हमारा पर्वत है, इस पर्वत को देखेंगे तो यह यहाँ से स्टार्ट होगा। इस पर्वत को हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका क्या नाम है, इसका नाम जो है लघु हिमालय। इसका क्या नाम है, लघु हिमालय के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, कौन सा हो गया आपका, पहला महान हिमालय और दूसरा देखिए जो रेड कलर से है महान हिमालय और जो ग्रीन कलर से वो कौन सा, लघु हिमालय। और तीसरे हिमालय की यदि बात करते हैं तो उसको भी मैं रेड कलर से ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, या तो हल्का नीला कलर से मैं बना दे रहा हूँ। तीसरा जो हिमालय पाया जाता है हमारा, वह ऐसे काफ़ी कटी फटी अवस्था के रूप में है। ठीक है, बहुत ही कटी फटी अवस्था में पाया जाता है। इसको हम नाम क्या देते हैं, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ तो कई सारे छोटी छोटी श्रेणियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 नाम हो गए। और इन तीनों नामों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे उत्तर में जो हमारा हिमालय है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, और सबसे दक्षिण वाला जो है इसको नाम दिया गया है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, इस हिमालय का नाम भी देख लेते हैं हम। ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। इसी को हम क्या कहते हैं, मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हिमालय का हमारा वर्गीकरण हो गया। और एक चीज़ जो छूट रहा है उसको भी ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पटगोई ब्रूम। यहाँ पे पाई जाती है जिसका नाम क्या है, मणिपुरी। यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे नागा, यहाँ पे मणिपुरी, और यहाँ पे कौन सी, मीजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों ज़रा इन पहाड़ियों के भी नाम हम लिख ही लेते हैं साथ ही साथ। देखिए इसका नाम क्या है, पटकोई ब्रूम। कौन सा, पटकोई ब्रूम, पटकोई ब्रूम श्रेणी। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है, इसका नाम है नागा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। ठीक है, नागा पहाड़ियाँ। ठीक, तीसरे की बात करते हैं तो इसको मणिपुरी, कौन सी, मणिपुरी श्रेणी के नाम से जानते हैं, मणिपुरी श्रेणी। और इसका क्या नाम है, मीजो श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं।
इसको हम किस नाम से जानते हैं? मीजो श्रेणी के नाम से जानने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह पूरा हमारा हिमालय पर्वत है और इसी पूरा उत्तर के पर्वतीय भाग का हमें अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। और इसके अंतर्गत जिन जिन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे उसमें क्या होंगे? सबसे पहले इसकी अवस्थिति क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, इस पर जो प्रमुख चोटियाँ पाई जाती हैं उन चोटियों के नाम लिखे जाएंगे। इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उन दर्रों का, दर्रा का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि भैंस को जो खिलाते हैं। दर्रा का मतलब यह होता है दो पहाड़ियों के मध्य से गुजरने वाले सक्रिय मार्गों को दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं, भोर कहते हैं, घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दर्रा पढ़ेंगे, प्रमुख हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कुछ विशेष चीज़ें होंगी तो उन विशेष चीज़ों का भी हम अध्ययन करने का काम करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट तो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारे टीचिंग मेथड के प्रति कुछ सुझाव हो, कुछ सलाह हो, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।